सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो इडियम एंड फ्रेजेस है, 100 के बाद का जो इडियम्स है वो देखने वाले हैं। एंड देखते हैं 100 के बाद का जो इडियम है, नेक्स्ट 100 इडियम्स करते हैं फटाफट। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का कोशिश करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। तो 101 जो इडियम है वो है अपना अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ठीक है। इस इडियम का मतलब होता है स्टिच इन टाइम सेव्स इन नाइन। इसका मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम जो है ना उसको शुरुआत में ही उसको सॉल्व कर दिया जाए तो वो आगे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनता है। ठीक है, किसी समस्या का समाधान उसके ज्यादा बढ़ने से पहले ही कर देना अच्छा है। इट इज बेटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम बिगर। ठीक है, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। फिर अपना अगला इडियम है एट अ स्टोन्स थ्रो। मतलब वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, एक पत्थर मारने जितना दूरी पे है कोई चीज। ठीक है, तो एट अ स्टोन्स थ्रो हो गया वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। ओके। अगला है स्टॉर्म इन अ टी कप। तो छोटी सी बात, एक चाय की प्याली में एक स्टॉर्म आया, मान लो चाय जो है हम उसको तेजी से घुमा दिए ऐसे करके, तो ये एक स्टॉर्म टाइप बन गया, वो एक टी कप में है। तो छोटी बात का बड़ा मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, एक्साइटमेंट और वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स। तो छोटी बात को लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाना। ठीक है, या फिर छोटी सी प्रॉब्लम को लेके बहुत ज्यादा वरी करना। ठीक है, बात का बतंगड़ बनाना। अगला है स्टफ्ड शर्ट। स्टफ्ड शर्ट मतलब क्या होता है? एक शर्ट जो है यहाँ पे पर्सन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऐसा आदमी जो अहंकारी हो। अब वो अपने आप को समझे कि मेरे को सब आता है, मैं हम इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अ पॉम्पस और सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन। स्टफ शर्ट इंपॉर्टेंट इंडियन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला जो है अपना अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक इंपॉर्टेंट एरिया में, इसका मतलब होता है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। जो हमारा प्रोग्रेस है, सफलता है, उसमें बाधा। ठीक है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, कोई जैसे रिवर फ्लो कर रहा हो और एक बड़ा सा पत्थर आके यहाँ पे अटक जाए तो ये क्या होगा? इसके फ्लो में बाधा का काम करेगा, रुकावट का काम करेगा। ठीक है। अगला है थॉर्न इन अ फ्लैश। तो ये जो है इसका मतलब है कि जो मजेदार चीज थी ना उसमें कुछ ऐसा हो जाना जिससे सारा मजा खराब हो जाए। अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनोयंस और ट्रबल। एनोइंग एंड इरिटेटिंग। ठीक है, आंख का काटा, निरंतर समस्या या परेशानी। जैसे वो बोलते नहीं है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फिश जो लोग खाते हैं उनको फ्लैश खाना पसंद होता है, लेकिन जैसे ही वहां पे एक थॉर्न या कांटा आता है तो वो उनको दिक्कत देने लगता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ कंटिन्यूअस अनोयंस और ट्रबल। ठीक है, कोई ऐसा चीज जो लगातार उनको ट्रबल करे और परेशान करे। ठीक है। अगला है अ टर्निंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट इडियम है नया मोड़। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज। परिवर्तन से है, एक ऐसा पॉइंट है जहां से सब बदल जा रहा है। ठीक है, एक टर्निंग पॉइंट है। जैसे बोलते नहीं है मैच, क्रिकेट मैच के एग्जांपल ले, तो अगर वो कैच सूर्य कुमार यादव नहीं पकड़ता T20 वर्ल्ड कप में तो मैच जीतना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कैच था ना वर्ल्ड कप का, सूर्य कुमार यादव का, वो क्या था? टर्निंग पॉइंट था उस पूरे मैच का। ठीक है, तो यहां से याद रख सकते हैं। अ वैक्स्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका मतलब होता है कंट्रोवर्शियल। एक ऐसा सवाल जिसको अगर हम पूछे तो कंट्रोवर्सी हो, मतलब वो बहुत विवादित प्रश्न है, उसको लेके मतलब हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल जिसको लेके कंट्रोवर्सी होगा ही होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वेक्स्ड क्वेश्चन। ऐसा सवाल पूछ लो कि उससे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। ठीक है। अ, अगला है अ विशियस साइकिल। इसका बेस्ट एग्जांपल है एसएससी का प्रिपरेशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन। ये एक विशियस साइकिल है। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक एक विशियस साइकिल है। एक प्रॉब्लम, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या के आना। अब एसएससी में क्या होता है कि एक साल फेल हो गए, सोचते हैं अगला साल कर लेंगे, फिर फेल हो गए, तीसरा साल कर लेंगे। अब हमारा ही देख लो, तीन तीन मेंस लिख चुके हैं और अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इस विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम आए जा रहा है। ठीक है, अगला है अ वॉक ऑफ लाइफ। अ वॉक ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट इडियम है। इसका होता है कि अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशन इन सोसाइटी। एक आदमी का जो पेशा है या रुतबा है समाज में,
वो कहलाता है अ वॉक ऑफ लाइफ। जैसे कोई पर्सन है, उसका समाज में काफी नाम है, लोग उसको काफी जानते हैं क्योंकि वो अच्छा काम करता है, बढ़िया आदमी है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, गुड सेंटेनेरियन है, ठीक है, समैरिटियन है, ठीक है। तो वॉक ऑफ लाइफ उसको देख के लोग बोलेंगे हाँ, जीवन हो तो इसके जैसा हो, या फिर जीवन जीना है तो इसकी तरह जियो, ऐसे ऐसे टाइप का ये इडियम है। अगला है अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट क्या होता है? मजा खराब कर देना, ठीक है। जैसे पार्टी चल रहा हो, मजे कर रहे हो तुम लोग, अचानक से पुलिस आ जाए और तुम लोगों को गाड़ी में भर के बोले तुम लोग तो यहाँ पे पार्टी कर रहे हो, ये इलीगल है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, गाना बजाना ये सब, और कोई अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करे, ये सब अलाउड नहीं है, तो खराब कर दे, मतलब ऐसा है ना, कबाब में हड्डी, मजा खराब करने वाला, ठीक है। मान लो दो लोग डेट पे गए हैं, ठीक है, और वहां से जो तीसरा दोस्त जो है वो अचानक से मिल जाए और वहां पे आके बैठ जाए, तो तुम लोगों का जो डेट है वो खराब करते हैं, ठीक है। तो ये है वेट ब्लैंकेट, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो डिस्करेज करे एंजॉयमेंट को और एंथुजियाज्म को, या फिर समवन हु प्रिवेंट अदर पीपल टू हैविंग फन, अ वेट ब्लैंकेट। दूसरे को मजे करने से जो रोके, वो कहलाता है, ठीक है। सो रहे हैं हम, मस्त नींद ले रहे हैं, और आके मम्मी सुबह सुबह डाल दी गीला ब्लैंकेट, तो सारा मजा खराब हो जाएगा नींद का। अगला है वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अ स्ट्राइक बाय वर्कर्स विदाउट ऑफिशियल यूनियन सपोर्ट। तो यूनियन की मंजूरी के बिना कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई हड़ताल, ठीक है। वाइल्ड कैट स्ट्राइक मतलब एक दिन किसी कर्मचारी का मन था, वो कर दिया स्ट्राइक, या आज हम लोग काम वाम नहीं करेंगे, जबकि वर्कर यूनियन का कोई सपोर्ट ही नहीं है, वर्कर यूनियन ने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इसको वाइल्ड कैट मतलब अचानक से और सडनली, ठीक है, बिना किसी परमिशन वगैरह के। अगला है अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, इंपॉर्टेंट है कि भेड़ के खाल में भेड़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे भेड़ के खाल में भेड़िया। हिपोक्रेट पर्सन, कर वो सेम वही चीज रहा है, ठीक है, बट दूसरों को मना कर रहा है। अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, ऐसा आदमी जो प्रिटेंड कर रहा है कि हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वुल्फ है शिप के क्लोथ में। अगला है एबीसी ऑफ समथिंग। एबीसी ऑफ समथिंग मतलब होता है एसेंशियल फैक्ट, किसी भी बात का, किसी भी चीज का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट, ठीक है। अगला है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, फ्रैंक, ठीक है, उसके उसके मन में कोई सीक्रेट, कोई कुछ नहीं है, वो जो है सामने मुंह पे बोलता है, ऑनेस्ट है, अबव बोर्ड पर्सन, ठीक है, ईमानदार आदमी है, ठीक है। अगला है अबव वंस, या फिर ओवर वंस हेड, मतलब समझ से परे, ठीक है, किसी के सर के ऊपर से निकल जाना। हम लोग बोलते नहीं है कि आज जो सर ने पढ़ाया ये हमारे सर के ऊपर से निकल गया, मतलब हमको समझ में नहीं आया आज, ये हमारे कैपेबिलिटी, समझने के कैपेबिलिटी से ऊपर चला गया। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमारे समझने के कैपेबिलिटी से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं अबव वंस हेड, सर के ऊपर से चला जाना। अचिलीज हील। अकिलीज हील जो है इसका मतलब होता है वीकेस्ट और वर्नरेबल पॉइंट। अगर तुम लोग मूवी देखा हो अकिलीज वाला, तो तुम लोग देखना कि उसको जो है ना, वो बहुत अच्छा फाइटर होता है, सबसे बेस्ट ग्लैडिएटर होता है अकिलीज, ठीक, ठीक है। उसका कमजोरी क्या होता है ना, उसके पैर जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े कमजोरी का वो होते हैं, क्योंकि वो किसी भी वॉर में नहीं हारता है ना कुछ होता है, उसको बस एक तीर लगा होता है उसके पैर पे और वो मर जाता है, ठीक है। तो उसका जो हील था ना, पैर था, वो उसके पूरे बॉडी का सबसे वीकेस्ट पॉइंट था। तो अकिलीज हील जो है ना, यहीं से निकला है ये इडियम, कि वीकेस्ट या वर्नरेबल पॉइंट, किसी का सबसे कमजोर या वर्नरेबल पॉइंट, अगर तुम वहां पे अटैक करो वो पक्का हार जाएगा। अगला है एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा, ठीक है। एसिड टेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में अग्नि, हिंदी में अग्नि परीक्षा और इंग्लिश में एसिड टेस्ट। तो कुछ ऐसा प्रूफ, ट्रूथ दिखाना फॉल्सहुड का, मतलब कुछ ऐसा लेके आ जाना कि हाँ, ये प्रूफ कर दे कि हम जो है वो गलत नहीं बोल रहे हैं, अ फैक्ट और इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग, ठीक है, ये प्रूव करना। अगला है एक्शन स्पीड लाउडर देन वर्ड्स। ये हम लोग बोलते हैं कि बोलने का बहुत लोग जो है ना बहुत ज्यादा बोल लेते हैं, लेकिन उन लोग कर नहीं पाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनका एक्शन बोलता है, वो नहीं बोलते हैं, उनका काम बोलता है, ठीक है। वॉट यू डू रिवील्स दैट द रियल यू। तुम जो करते हो वो तुमको बताता है कि हाँ, कथनी से अधिक करनी बोलती है। इंटेंशंस कैन बी जज्ड बाय
पर्सन्स एक्शन, ठीक है। कोई बहुत अच्छा अच्छा बात बोल रहा है लेकिन वो काम बड़ा खराब कर रहा है, तो उसका पता चल रहा है, ठीक है, कि तुम्हारा जो एक्शंस है ना वो तुम्हारे बोलने से ज्यादा बता रहे हैं, ठीक है। अगला है एडम्स एल, मेरा फेवरेट इडियम, वाटर। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, पानी। एडम एंड ईव, जो माना जाता है क्रिश्चियंस के हिसाब से कि इन्होंने दुनिया बसाई थी, तो वही है एडम जो है। एडम्स एल मतलब वाटर, एल मतलब एक प्रकार का ड्रिंक होता है, ठीक है। तो एडम्स का एल क्या है, वाटर, पानी। एड फ्यूल टू द फायर मतलब आग में घी झोंकना ताकि और भड़क जाए। तो सिचुएशन जो है उसको और वर्स कर देना, डिफिकल्ट सिचुएशन को और वर्स कर देना, ठीक है। अगला है एड इंसल्ट टू द इंजरी, सेम है दोनों, कि जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। अब पहले ही लॉस हो चुका है और उसका आप मजाक बना रहे हैं, मौकरी कर रहे हैं और सिचुएशन को और वर्स कर रहे हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन को और वर्स कर रहे हैं, ठीक है। मैक बैड सिचुएशन इवन वर्स, ठीक है। अगला हो जाएगा अपना आफ्टर अ फैशन, ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट, एक लिमिट तक, केवल तय सीमा तक, ठीक है, अपूर्ण तरीके से। आफ्टर अ फैशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंडियन है। ओनली अ सर्टेन एक्सटेंट मतलब किसी एक लिमिट तक ही करना है, इतना लिमिट है, इतना तक है, इससे ऊपर नहीं जाना है। आफ्टर वंस ओन हार्ट मतलब जो है अपने मन की बात कह देना, ठीक है। शेयरिंग वंस ओन टेस्ट और व्यूज, हैविंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू वंस ओन, ठीक है। मन की बात कहना आफ्टर वंस ओन हार्ट, मेरे को ये पसंद है, हम बोल दिया, नहीं पसंद है हम ये भी बता दिए। अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कि बहुत तेजी से काम करना, टाइम चला जा रहा है, टाइम जितना तेजी से भाग रहा है उतने उससे भी ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्किंग वेरी फास्ट टू कंप्लीट समथिंग विद इन अ डेडलाइन, वर्क इन ग्रेट हरी एज फास्ट एज पॉसिबल, बहुत तेजी से काम करना, ठीक है। अगला हो जाएगा एड एंड अबेट, ठीक है, किसी को हेल्प करना, कमिट करने में कोई क्राइम, ठीक है, अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। एड एंड अबेट इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आएगा एकम्प्लाइज जो है वन वर्ड वो आएगा, ठीक है, एबेटोर आएगा। तो ये सब इसी से मिलता जुलता है। अलादीन केव, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो है सीक्रेट देखने को मिलेगा। जैसे अलादीन का जो माना जाता है केव होता है, उसमें बहुत कुछ मतलब अजीबोगरीब चीज देखने को मिलता था, क्योंकि उसके पास जिन था, उसके पास वो उड़ने वाला जो दरी होता है वो था, फिर उसके पास जादुई चिराग और पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। अत्यधिक धन या रोचक वस्तुओं का स्थान, अ प्लेस दैट कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। अगला है अलार्म्स एंड एक्सक्लूजन्स, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड अप्रोवर एक्टिविटी, भ्रामक गतिविधि, ऐसा सिचुएशन जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, चिल्लम चिल्ली मचा हो और सब लोग कंफ्यूज हो के क्या करे क्या नहीं करे, ठीक है। एक हिसाब से कोई पिकनिक या मेला ऐसा कुछ नहीं होता है कि कंफ्यूज एक्टिविटी, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करे कैसे करे, तो एलम्स एंड एक्सक्लूजन्स इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान में रखेंगे। अगला है अलाइव एंड किकिंग इन गुड हेल्थ, ठीक है, ये बहुत अच्छा इडियम है, अच्छे स्वास्थ्य में, ठीक है। अलाइव एंड किकिंग, जिंदा है और काम कर रहे हैं। ऑल एगोग, ये होता है तब यूज करते हैं जब हम एकदम अमेज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। ऑल एगोग फुल ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, हैरानी से देखते हैं, मतलब घूमने गए पहाड़ों में और इतना सुंदर दृश्य आ गया ना, देख के एकदम हैरान हो गए कि वाह कितना सुंदर, एकदम इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट भर जाता है। अगला है ऑल अलोंग, सब के सब, ऑल द टाइम, फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, ऑल अलोंग शुरू से ही, हमेशा। तो ये ऑल अलोंग हो जाएगा, शुरू से है, ऑल द टाइम। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री इंपॉर्टेंट है, सब के सब, बिना किसी डिस्टिंक्शन के सब को आना है। ऑल एंड सन्ड्री विदाउट डिस्टिंक्शन, ऑल इंक्लूडेड, सब के सब, बिना कोई भेद के, ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री मतलब सारे लोग। एक सेकेंड, तो अगला इडियम जो है हमारा वो है ऑल एट सी, फील एट सी। ये सब का मतलब होता है पजल्ड, अनेबल टू डिसाइड, ठीक है, कंफ्यूज एक्टिविटी में हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। एट सी, समुद्र के पास खड़े हैं हम, अब सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें, समुद्र के पार जाए कि क्या करें, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पजल्ड या फिर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, अनेबल टू डिसाइड। ऑल बार्क नो बाइट, वो बोलते नहीं है
कि सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते ना, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये इसका है कि आ, बादल जो है वो गरज रहा है लेकिन ये बरसेगा नहीं, चला जाएगा। फुल ऑफ टॉक बट नो, बट लो ऑन एक्शन, ठीक है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देना लेकिन जब काम करने का टाइम आए तो कुछ नहीं होना, ठीक है। ऑल आइज मतलब एकदम ईगरली देखना, सब सब कुछ एकदम ध्यान से इंटेंटली देखना, वॉच करना, उत्सुकता पूर्वक देखना, ऑल आइज। जैसे किसी मैच में गए देखने, हम सब कुछ एकदम ईगरली देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है तो ऑल आइज, ठीक है। अगला वाला है ऑल आइज एंड ईयर अटेंटिव। अब तो आंखों के साथ कान भी लगा दिए हैं, तो हर एक चीज जो है हम वो नोटिस कर रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सब नोटिस कर रहे हैं। ऑल आइज एंड ईयर्स, आंख कान खुले रखना, सतर्क रहना, ठीक है। जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, कोई एजेंट वगैरह होता है वो ऑलवेज ऑल आइज एंड ईयर्स रहता है, अटेंटिव रहता है, ठीक है। अगला वाला हो गया ऑल हैंड्स ऑन द डेक, एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम। ऑल हैंड्स ऑन द डेक, जब कोई प्रॉब्लम हो तो सारे लोग जो है वो इकट्ठा आ जाए, अपना जो हेल्प है वो करने के लिए, समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। अगला वाला है ऑल हैट नो कैटल, वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस और एक्शन। तो ये दोनों जो है ना, कहा गया ऑल बार्क नो बाइट, ये दोनों सेम सेम इडियम है, दोनों सिनोनिम्स इडियम है। कि दोनों का मतलब क्या होता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला, डींगे हाँकने वाला, जब काम करने का टाइम है ना उससे कुछ होता ही नहीं है। ऑल इन का मतलब होता है हम सब लगा दिए अपना, अब थक गए, एग्जॉस्टेड। ऑल इन मतलब सारा लगा देने के बाद पूरी तरह से थका हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट इडियम है, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। अगला है ऑल इन अ डेज वर्क, पार्ट ऑफ अ पर्सन टिपिकल वर्क है, रोजमर्रा का काम। ऑल इन अ डेज वर्क, एक दिन का जो जो काम होता है वो सब, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, नाश्ता करना, काम पे जाना, तो ऑल इन अ डेज वर्क ये हो गया। ऑल इन ऑल अगला इडियम है हैविंग ऑल अथॉरिटी, सब अधिकार होना, ठीक है। कंसिडरिंग एवरीथिंग, ऑल इन ऑल सब चीज का अधिकार है मेरे पास, पूरी तरह से अथॉरिटी मेरे पास है। अगला है ऑल मूनशाइन, फार फ्रॉम रियलिटी, कॉन्कॉक्टेड नॉनसेंस, ठीक है, दिखावटी। ऑल मूनशाइन, वो सब जो है चमक रहा है, मूनशाइन है, ठीक है, मतलब कुछ रियलिटी नहीं है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, क्विकली अनएक्सपेक्टेड, अचानक से देखो। अगला है ऑल आवर माइट एंड मेन, अब पूरी फोर्स से जान लगा देना है, सीजीएल का मेंस अपने को निकालना है, ठीक है। 25 वाला मेंस जो है इसको फोड़ना है, एड़ी चोटी का जोर लगाना है पूरी ताकत से। अगला है ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़, इसका मतलब होता है चारों तरफ, एवरीवेयर, सभी जगह। ऑल ओवर हेल्थ हाफ एकड़ इंपॉर्टेंट ईडीएम है, ध्यान रखेंगे, चारों तरफ एवरीवेयर। फिर अगला ईडीएम है ऑल थम्स, ऑल थम्स अनाड़ी आदमी के लिए यूज करते हैं कि उसका उंगली जो है ना हाथ में सिर्फ अंगूठा ही है, उंगली नहीं है। तो ऐसा आदमी ना, उससे कुछ नहीं होगा, वो बस काम खराब करेगा, क्लमजी है, फिजिकली ऑकवर्ड, उससे काम नहीं होता है। ऑल वेट, ऑल वेट इंपॉर्टेंट ईडीएम है, कंप्लीटली मिस्टेकन, पूरी तरह से गलत समझ लेना, ऑल वेट, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमको लोग जो है कुछ कर दिया हो और उसका कुछ एकदम उल्टा ही मीनिंग निकाल लिया हो, तो गलत समझ लिया हो, तो ऑल वेट वहां पे ईडीएम जो है वो सेट हो जाएगा। ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, वो कहते नहीं है कि प्यार और जंग में सब जायज है। एनी एक्शन इज एक्सेप्टेबल इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस लाइक लव एंड वॉर, ठीक है, प्यार और युद्ध में सब जायज है। अगला है अल्मा मैटर, अल्मा मैटर उसको बोलते हैं उस इंस्टीट्यूशन को या जगह को जहां से तुमने एजुकेशन जो है वो प्राप्त की हो, शिक्षा जहां पाएगी, जैसे स्कूल हो गया हमारा, कॉलेज हो गया, ठीक है, ये अल्मा मैटर, वहां पे रजिस्टर्ड होता है, जो टॉप पर वो बच्चे होते हैं उनका नाम वाम लिखा होता है, तो उसको अल्मा मैटर बोलते हैं। अगला है अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा एंड ओमेगा वेरी इंपॉर्टेंट जो ईडीएम है, इसका मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड, शुरुआत और अंत, अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है। अल्फा एंड ओमेगा, बिगिनिंग एंड एंड। अल्फाबेट सूप ये तब यूज करते हैं जब कुछ लोग जो होता है ना, कुछ जब चैट कर रहे होते हैं तो हद से ज्यादा शॉर्टकट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे IDK, फिर NP, फिर TTYL, ऐसे करके, तो ये तब यूज करते हैं कि इतना ज्यादा एब्रिविएशंस और एक्रोनॉम का यूज कर दो ना कि वो अल्फाबेट का बस एक सूप बन के रह जाता है, ठीक है। शब्दों के लघु रूप का जरूरत से ज्यादा प्रयोग, कुछ मीनिंग ही नहीं समझ में आए, आजकल ज्यादा होता है।
जेनजीस जो है अल्फाबेट सूप ज्यादा बनाते हैं, अब तो उनके बहुत सारे टाइप के वर्ड्स भी आ गए जो अपने को पता भी नहीं चल रहा है क्या मीनिंग होता है। अगला है ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड। इसका मतलब होता है कि सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं हर बारी, इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं बनते हैं। समवन हु इज नेवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सबसे महत्वपूर्ण पद के बाद वाला स्थान, ठीक है। तो कोई परफॉर्मेंस हो गया या कहीं फंक्शन हो गया, कहीं पे भी जाए ना, तो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं होते हैं, हम दूसरा होते हैं, कोई और होता है, उसके बाद हम बाद ही हमारा नंबर आता है। तो ऑलवेज अ ब्राइड्समेड नेवर अ ब्राइड, ठीक है। अगला है एन अबाउट टर्न, कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। सीधा ये जा रहे थे ऐसे घूम गए, तो अपना जो विचार है ना उसमें पूरी तरह से परिवर्तन कर लेना। अगला है एन एस इन दी होल, a major advantage that one keeps hidden until an ideal time। तुरुप का इक्का, एक ऐसा ताकत, एक ऐसा एडवांटेज जो हम बचा के रखते हैं, जब एकदम इंपॉर्टेंट टाइम आए तब उसको यूज करते हैं। एन एस इन दी होल। अगला है एन आर्म चेयर क्रिटिक, ये ऐसा आदमी को बोला जाता है जिसको कुछ पता नहीं है, उसने कभी थ्योरी वगैरह प्रैक्टिस नहीं किया, बस वो पीछे बैठ के एडवाइस दे रहा है, उसको सिचुएशन का किस चीज का कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। वो एक जगह बैठ के एडवाइस दे रहा है, क्रिटिक कर रहा है, ठीक है। बिना व्यवहारिक अनुभव के आलोचना करना, कुछ एक्सपीरियंस नहीं। जैसे बहुत लोग क्या होता है ना कि उनको पता नहीं होता है कि कैसे चीजें काम करती है, बट वो बैठ के उस पर ज्ञान जरूर देंगे, ठीक है। उस पर चार बात बोल देंगे, तो उनको बोलते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। एन एरो इन द क्वेवर, एन एरो इन द क्वेवर का मतलब होता है कि स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी फॉलो। क्वेवर वही हो गया जो, अगर तुम लोग देखा होगा तो पहले के टाइम में रामायण वगैरह में देख लो, तो ऐसे करके बहुत सारा तीर होता है। तो ये क्या है, अलग अलग तरह का तीर है, इन सबको यूज किया जा सकता है। तो एक हिसाब से ये क्या है, स्ट्रेटेजीज दैट कैन बी फॉलो, उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प जो है वो, ठीक है। एन एरो इन द क्वेवर। अगला है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, दृढ़ विश्वास। जैसे हम क्या करते हैं, भगवान हमारे लिए गॉड क्या है, एन आर्टिकल ऑफ फेथ है, हम उनमें विश्वास करते हैं। फर्मली हेल्ड बिलीफ है कि हाँ सब अच्छा हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो क्या होता है, एन आर्टिकल ऑफ फेथ। अगला हो गया एन आई ओपनर, कुछ ऐसा ऑब्जर्व, एन आई ओपनर कुछ ऐसा देख लेना जिससे सब सामने आ जाए, मतलब चौंका देने वाला खुलासा, एंड शॉकिंग रिवलेशन, ठीक है। अगला है एन आयरन हैंड, एन आयरन हैंड स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल। इसका एग्जाम्पल बेस्ट है, क्या नाम है उसका, आलमगीर, अ, शाहजहां का बेटा था ना, क्या नाम था, औरंगजेब। औरंगजेब जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एन आयरन आयरन हैंड की पॉलिसी से वो रूल करता था, एकदम स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल था, उसके बाद जो नहीं मानेगा सीधा मरवा देता था वो, ठीक है। अगला है एन आयरन विल, ये क्या होता है कि फॉर्म ओपिनियन, हमको कुछ करना है तो करना है, हम वो करके रहेंगे, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। मेरे को एग्जाम निकालना है, फोड़ना है तो हम फोड़ के रहेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं एन आयरन विल। अगला है अपना इडियम 161, तो इसका मतलब होता है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। तो ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब फुल ऑफ विस्डम, नीचे का बॉडी जवान है, ठीक है, बट उस पे जो ऊपर का हेड है ना, जो दिमाग है उसके अंदर, वो ओल्ड है। ओल्ड मतलब क्या है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम, ठीक है, उसको ज्ञान है। तो इसीलिए बोलते हैं अपनी उम्र से अधिक बुद्धिमान होना, ठीक है। तो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। अगला है एन ऑलिव ब्रांच, जेस्चर ऑफ पीस, शांति का प्रस्ताव। ऑलिव ब्रांच हो गया, व्हाइट फ्लैग हो गया, ठीक है। थ्रो द टावल हो गया, थ्रो द टावल का तो मतलब होता है कि हार मान लेना, बट इसी टाइप का होगा पीस, अब हम शांति चाहते हैं, ठीक है। एन ऑलिव ब्रांच। अगला है एन ओपन बुक, ऐसा पर्सन जिसका कोई सीक्रेट नहीं हो, जिसके बारे में सब जानते हैं, मतलब इजी टू नो, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट, ठीक है, खुली किताब। एन अप हिल टास्क, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, पहाड़ पे चढ़ना, ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ना, तो ये मुश्किल काम है, ठीक है। अपील टू केसर, अपील टू केसर, अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, उच्चतम अधिकारी से अपील करना। जैसे केसेस के केस में क्या होता है लॉ में,
अपील टू सीसर क्या हो जाए, केसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, ठीक है। अपील टू केसर मतलब अपील टू हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक ऐसा रीजन जिसके कारण पूरी लड़ाई हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, ठीक है। जैसे अभी जो दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है, उस उसका मेन जो है प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन और रशिया के वॉर का, नेटो। यूक्रेन को नेटो में सबमिट होना था, ज्वाइन करना था, रशिया बोलता है हम नहीं करने देंगे। तो नेटो क्या था, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इन दोनों के लड़ाई के पीछे का मेन रीजन ही नेटो था, ठीक है। समथिंग दैट कॉजेस फ्रिक्शन, बोन ऑफ कंटेंशन, ये बोन ऑफ कंटेंशन एक इडियम है जो आगे पढ़ेंगे, बी से आएगा। तो फसाद की जड़, झगड़े का कारण, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अगला है एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा, बहुत प्यारा, ठीक है। मदर के लिए उसका जो सन होता है या डॉटर होती है, वो उसके आंखों का तारा होती है, एप्पल ऑफ हर आई। एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है। स्पॉइल केयरफुल प्लान, काम बिगाड़ देना, ठीक है। एप्पल कार्ट मतलब क्या होता है कि जो काम है उसको खराब कर देना। अगला है एप्पल एंड ऑरेंजेस, दो अलग अलग चीजें, ठीक है। जैसे आ, हमको कुछ बताना हो दो अलग अलग चीजें, तो हम क्या ईडीएम यूज करेंगे, एप्पल एंड ऑरेंजेस। जैसे कुछ इंग्लिश है मान लो और साइंस है, दे बोथ आर एप्पल एंड ऑरेंजेस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगला है अप्रोपोज टू नथिंग, अप्रोपोज टू नथिंग हैविंग नो रेलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन, ठीक है, बिना किसी संदर्भ के। तो पहले क्या डिस्कशन वगैरह हो उससे कोई इसका लेना देना नहीं है, अब जो बात हो रही है एकदम न्यू है और पहले से कोई लेना देना नहीं है। आर्गस आइज, आर्गस आइज इंपॉर्टेंट ईडियम है। एक जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसमें क्या बोला जाता है कि आर्गस नाम का एक गॉड था और उसके बॉडी में हर जगह आंखें ही आंखें थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, केयरफुल, ऑब्जर्वेंट, अटेंटिव, विजिलेंट, उसकी नजर से कोई नहीं बच सकता है, ठीक है। तो आर्गस आई जो है यहां से आया आइडिया। अगला है आर्म्ड टू द टीथ, हैविंग आर्म्ड और फोर्टिफाइड, मतलब दांतों तक कवर कर लेना, पूरा ऐसा आर्मर पहन लेना और अपने आप को कवर कर लेना, ठीक है। दांत तक जो है वो नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से सशस्त्र होना, वॉर में जाने के लिए तैयार हो जाना, आर्म टू द टीथ। अगला है अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक मतलब होता है डे एंड नाइट, दिन और रात एक कर देना, अराउंड द क्लॉक, दिन और रात, ठीक है। अगला है अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर का मतलब हो गया ऑकरिंग सून, अब वो आने वाला ही है, उस किनारे पे ही है, वो आ ही रहा है, ये यही अब आएगा, ठीक है। ये तो आ गया, अब यही आएगा, अराउंड द कॉर्नर है तो अब वो आने वाला है, जल्द ही होने वाला। अगला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपेंस, असल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली एज इट हैपेंस, अब वो होने वाला है, ठीक है। अगला है एज बॉल्ड एज क्यू बॉल, पूरी तरह से गंजा, ठीक है। तो क्यू बॉल मतलब क्या होता है कि जब हम लोग स्नूकर या बिलियर्ड्स गेम देखे होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो बॉल होता है पूरी तरह से प्लेन होता है, तो उसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। क्यू बॉल होता है जिससे बाकी सारे बॉल्स को हिट किया जाता है। तो एज बॉल्ड एज क्यू बॉल मतलब पूरी तरह से गंजा, सर पे एक भी बाल नहीं है, ठीक है। अगला है एज क्लियर एज अ बेल, पूरी तरह से क्लियर, रीडली अंडरस्टूड, एकदम स्पष्ट हो जाना, ठीक है। एज क्लियर एज मड, इसका ठीक ऑपोजिट है ये, कुछ नहीं समझ में आया, मिट्टी की तरह एकदम क्लियर है, मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, समझना ही असंभव है, ठीक है। मिट्टी को कैसे क्लियर से कर सकते हैं, मिट्टी क्लियर थोड़ी होगा। अगला है एज डेफ्ट एज ब्रुश, एक्सट्रीमली सिली, बेहद मूर्खतापूर्ण, डेफ्ट मतलब ही मूर्ख होता है, इस वर्ड का मतलब मूर्ख होता है, बेवकूफ, ठीक है। अगला है एज डेड एज डोर नेल, तो दरवाजे पे जो कील टंगा हुआ है ना वो पड़ा हुआ है, ठीक है, मृत, निष्क्रिय, अनक्वेश्चनेबल, डेड और इनऑपरेटिव, कोई नहीं है उसको, कोई पूछने वाला नहीं है, उस पे कुछ टंगा हुआ है वो, अ, दरवाजे पे, पुराना जो दरवाजा है मान लो उस पे कभी नेल जो कभी कोई लगा रखा हो, पड़ा हुआ है सालों साल वैसे ही, तो डेड ही तो है, एज डेड एज डोर नेल। अगला है एट फिट एज फिडल, यही है अगला जो हम लोग पीछे इडियम कल पढ़े थे कि इन द पिंक, उसी का है ये, एट फिट एज फिडल मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन अ परफेक्ट हेल्दी सिचुएशन, ठीक है, बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। अगला है एज गुड एज गोल्ड, अ पर्सन हु इज ओबीडियंट एंड वेल बिहेव, ठीक है।
तो एज गुड एज गोल्ड, वो एकदम सोने की तरह वो इंसान है, उसका बिहेवियर शिष्ट व्यक्ति, ठीक है। किसी किसी लोग पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, वेल बिहेव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एज गुड एज गोल्ड, ठीक है, सोने की तरह एकदम शुद्ध है। अगला है एज हार्ड एज अ नेल। नेल को अगर हम लोग पीट पीट के जो है वो किसी चीज में डालना होता है तो उसको ठोक ठोक के, मतलब पीट पीट के उसको उसमें डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ईडीएम है, इमोशनलेस, अनरिलेटिंग, टू हैव नो फीलिंग्स, एज हार्ड एज नील। कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सन्यासी स्टोइक लोगों को हम लोग ये बोलते हैं कि वो इमोशनलेस होते हैं, ठीक है, मोह माया से वो दूर हो चुके होते हैं। अगला है एज हाई एज अ काइट, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट ईडीएम है। नशे में धुत होना, एकदम नशा करके, इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल, एज हाई एज काइट। आसमान में जो पतंग जितना ऊंचा उड़ रहा है, हम भी उतना ही हाई हैं, ठीक है, मतलब उतना ही नशे में है। तो अगला है एज कीन एज मस्टर्ड, वेरी एंथुजियास्टिक एंड एक्साइटेड, बहुत उत्साहित होना है। इंपॉर्टेंट इडियम है एज कीन एज मस्टर्ड, ठीक है, एकदम एंथुजियास्टिक होना, एक्साइटेड होना। एज फनी एज $3 बिल, समथिंग दैट इज फेक। तो $3 का बिल तो होता नहीं है, ठीक है, तो फेक है। एज फनी एज $3 बिल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल झूठ या नकली। अगला है एज स्लाई एज अ फॉक्स, एकदम स्मार्ट एंड क्लेवर। फॉक्स को क्या बोला जाता है, चालाक जानवर होते हैं, लोमड़ी की तरह एकदम चालाक, ठीक है, एज स्लाई एज फॉक्स। अगला है एज द क्रोज फ्लाइज, कौवा कैसे उड़ता है, टेढ़ा। वो शॉर्टेस्ट रूट लेता है, ठीक है, नाक की सीधा में सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। वो ऐसा ऐसा नहीं है ऐसे जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो वो ऐसे घूम के नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा, ठीक है। अगला है एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स, एक्सट्रीमली स्टूपिड। मतलब बोल रहा है ना, दो प्लैंक के जितना थिक, छोटा छोटा, इतना ही मोटा, तो ये महामूर्ख है, ठीक है, ये अच्छा इडियम है, इसको ध्यान में रखेंगे, एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। अगला इडियम जो है हमारा, ये है आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत को बुलावा देना, बैल मुझे मार, मुसीबत को मोल लेना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसा काम ही कर देते हैं इनकर कि उससे प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज आए, ठीक है। अगला है asleep एट द व्हील, नॉट अटेंटिव एट वंस ड्यूटी। जो व्हील है, जो लोग समुद्र में शिप लेके जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे नेविगेट करने के लिए व्हील लगा होता है, वहीं पे वो सो गया है कैप्टन, वो अपना ड्यूटी जो है वो नहीं कर पा रहा है सही से, अटेंटिव नहीं है, काम के प्रति चौकस नहीं रहना, ठीक है, तो ये इडियम वहां से निकल के आया है। 192 क्या है, अज्यूम एयर्स, एकदम खुद को सुपीरियर दिखाना, घमंड हो जाना, श्रेष्ठता का बखान, ठीक है, प्रिटेंड सुपीरियोरिटी, अज्यूम एयर्स, घमंडी हो जाना, ठीक है। अगला है एट द क्रॉस रोड्स, अ पॉइंट इन लाइफ वेयर हिज डिसीजंस विल हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, दोराहे पर महत्वपूर्ण संधि या निर्णय का संबंध, एट द क्रॉस रोड। अब यहां से ये रास्ता आया, यहां से ये रास्ता आया, ठीक है, और तुम यहाँ पे खड़े हो, अब तुमको इस क्रॉस रोड पे डिसाइड करना है कि तुमको इधर जाना है कि इधर जाना है, और इस डिसीजन से तुम्हारा जो लाइफ है उस पे आगे आने वाले समय में फर्क पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छा इडियम है ये। अगला है एट अ लॉस, अभी ऊपर पढ़े, एट सी एट अ लॉस, सेम मीनिंग है इडियम का, अनेबल टू डिसाइड, निर्णय लेने में असमर्थ, समझ नहीं आ रहा क्या करें। अगला है एट अ स्नेल स्पेस, बहुत स्लो, वेरी स्लो। स्नेल क्या होता है, घेगा, उसकी तरह बहुत धीरे धीरे चलना, ठीक है। अगला है एट अ स्ट्रेच, टू डू समथिंग कंटिन्यूअसली, एट अ स्ट्रेच, ये क्या है, ऐसे 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 करे, ऐसे, तो एक लंबा जो है ना खींच दिए, एक स्ट्रेच है, ठीक है, कोई चीज जो एकदम कंटिन्यूअसली लगातार करते रहना, एट अ स्ट्रेच, खींच देना कोई चीज, ठीक है। एट एनी कोस्ट, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पे, ठीक है। अगला क्या है, एट बैक एंड कॉल, बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है, और इसको ध्यान में रखेंगे, एट हिज डिस्पोजल टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, किसी के इशारों पे नाचने वाला, ठीक है, जैसे कि आप लोग जो है क्या करते हैं, अपने बाबू
के इशारों पे नाचते रहते हैं, एक मैसेज आया नहीं कि एकदम रेडी रहते हैं उसको आंसर करने के लिए, ठीक है। तो एट बैक एंड कॉल ऑफिस में ज्यादा होता है, कॉर्पोरेट में, कि जो बॉस है वो डोमिनेट करता है, वो एक बेल बजा लगा होता है ना उसके डेस्क पे, वो बजाया सामने से चला आता है, हाँ सर बताइए क्या करना है। तो ये वही ईडीएम है, एट बैक एंड कॉल। एट क्रॉस पर्पस, ठीक है, इंपॉर्टेंट ईडीएम है। एट क्रॉस पर्पस का मतलब हैविंग ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स और इंटेंशन, ठीक है, विपरीत दृष्टिकोण या इरादे रखना। क्रॉस पर्पस मतलब किसी का कुछ ओपिनियन है, तुम्हारा उसका ओपोजिट ओपिनियन है, ठीक है। तो एट क्रॉस पर्पस इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ईडीएम। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। अब क्या है, हम लोगों ने अपना डैगर निकाल लिया है, अब होगी लड़ाई, ठीक है। टू बी बिटरली हॉस्टाइल बीइंग लॉगर हेड, शत्रुता या संघर्ष की स्थिति में। तो इंडियन आर्मी ने अपना डैगर निकाल लिया है बांग्लादेशियों और पाकिस्तान वालों की खैर नहीं है, अब होगी लड़ाई, मारामारी होगा, इन लोगों को कूटेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये था आज का अपना जो, कहा गया, 200 नंबर का ईडीएम खत्म हुआ। कल जो है 201 से 300 करेंगे, और कल और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहो। कल मिलते हैं अगले इडियम्स के साथ। थैंक यू। बाय।